Now let's begin the session today. दोस्तों मेरा नाम सत्यम है और आप सभी का वंस अगेन स्वागत है। मेरे नए जितने भी मित्र हैं उनका भी स्वागत है। और आज हम सेशन में जैसा कि मैंने हमारे आखिरी जो लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम आज क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो थैंक यू हमारे वेरी ग्रेट ऑनरेबल एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर एंड हमारे वेरी ग्रेट ऑनरेबल लीडर रॉयल एम्बेसडर मिस्टर कुणाल जाधव सर, जिनकी वजह से दोस्तों आज ये कह लीजिए कि हमारा जो सेशन है एक दूसरे के साथ हो पा रहा है। इस पॉजिटिव नोट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एक बेसिक इंट्रोडक्शन आयुर्वेदा के बारे में पहले करेंगे और उसके बाद जो है आज के हमारे सेक्शन पे जाएंगे। जो नए हैं उनको बता दूं कि हम आयुर्वेदा के ऊपर ट्रेनिंग करने वाले हैं जिसमें आप हेल्थ के बारे में, अपने बॉडी के बारे में और आप इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बेसिकली आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, उन जड़ी बूटियों से बने, उसके बारे में जानेंगे। पिछले सेशन में हमने सेशन 1 किया था। टोटल सेशन जो है 4 सेशन में पूरी हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की जो एक जर्नी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमारा दूसरा नंबर है और हमने लास्ट पहले वाले सेशन में भी इंट्रोडक्शन किया था थोड़ा आयुर्वेदा के बारे में। तो मैं इसमें भी थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, उन सभी लोगों को देना चाहूंगा जो अभी नए हैं, जिनको नहीं पता। तो दोस्तों 2-3 क्वेश्चन हमारे दिमाग में होने चाहिए कि अगर हम आयुर्वेदा के बारे में जानना चाहते तो फर्स्ट क्वेश्चन क्यों जानना है, नंबर 1। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, अगर आयुर्वेदा की समझ भी हम कर ही रहे हैं तो हमें इन प्रोडक्ट की क्यों आवश्यकता है, सेकेंड नंबर। थर्ड कि हमें आज आयुर्वेदिक चिकित्सा को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना है, द थर्ड क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करें कि व्हाई डू वी नीड आयुर्वेदा। एक्चुअली देखिए, द मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम इज वेरी एडवांस्ड नाउअडेज। आज के टाइम पे आधुनिक चिकित्सा बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन हमारे शरीर में हमारे दैनिक क्रियाओं की वजह से, हमारे एक जीवन शैली की वजह से आपके शरीर के अंदर जो क्रियाएं हैं उन पे असर पड़ रहा है। तो अब आपके इन क्रियाओं पे असर पड़ता है तो आपका शरीर जिस हिसाब से काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है मतलब हमें कुछ तो दूसरा उपाय चाहिए, क्योंकि हम बीमार तो बिल्कुल नहीं चाहते बट हो रहे हैं। तो आयुर्वेदा जो है वो दूसरा रास्ता ओपन करता है कि अच्छा ठीक है, आपकी मॉडर्न लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, विल सॉर्ट इट आउट। क्योंकि आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट जो है ये रूट कॉज से शुरू होता है कि मतलब क्यों कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो रही है तो देयर विल बी रीजन, कोई तो कारण होना चाहिए, और वो कारण है तो फिर उसका क्या समाधान है। और कहीं ना कहीं हमारे ये मॉडर्न जो सिस्टम है उसमें ये चीजें जो मिस हो जाती हैं, वो सिम्टम पे ही काम करता रह जाता है। दूसरी बात कि आज ऐसा क्या हो गया कि हमें इसकी आवश्यकता है। देखिए एक सिंपल सी लाइन समझिए, हमारा एक जो रिदम है, रिदम का मतलब होता है आपके बॉडी जैसे काम करना चाहिए नेचर के साथ मिलके वैसा नहीं हो पा रहा है। हम नेचर को समझ नहीं रहे हैं और अपने शरीर को भी नहीं समझ रहे, तो हमारा एक जो रिदम है वो खराब हो जा रहा है। यहाँ पे अभी हमारी संख्या ऑलमोस्ट हेडिंग टुवर्ड्स 1500, 1500 लोगों में बैठे हुए बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो बिस्तर पे जाते उनको नींद नहीं आती है। इट विल टेक टाइम, या तो फोन छेड़ेंगे, कुछ करेंगे, तब जाके कहीं नींद आती है। मतलब आपके शरीर का रिदम डिस्टर्ब है। होना तो यही चाहिए था कि बॉडी टायर्ड है, व्हेन यू गो टू द बेड स्ट्रेट अवे आपको नींद आनी चाहिए। सुबह उठे तो आपको थोड़ा खाने का मन करना चाहिए। मुझे करता है, मुझे इतनी जोर से भूख लग जाती है सुबह, बिकॉज बॉडी की प्रोसेस ठीक है। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब देयर इज समथिंग मिसिंग, रिदम डिस्टर्ब। तो इस रिदम को ठीक करने के लिए क्या करें? गोली खा के रिदम ठीक नहीं होगा। हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, नेचर के साथ क्या चल रहा है, बॉडी कैसे काम कर रहा है, हम क्या दिक्कतें कर रहे हैं। आज एक बात समझिए कि आज हर व्यक्ति, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम जानबूझ के करते हैं, हाँ हम जानबूझ के भी करते हैं कुछ चीजें, लेकिन ज्यादातर चीजें हम कर रहे हैं जो हमारे बस के बाहर चली गई है। जैसे लेट नाइट, वी कांट अवॉइड लेट नाइट। अभी आज के टाइम पे लेट नाइट बहुत ज्यादा है। अब लेट नाइट से आपको दिक्कत है, ये फैक्ट बात है। दूसरी बात है कि आज के टाइम पे शॉर्टकट मीन्स चलो भैया भूख लगी कुछ फास्ट फूड मार दिया, तो दैट इज द प्रॉब्लम। ऊपर से हमारा पोल्यूशन है और ये जो एक तरह से कह लीजिए कि जो केमिकल्स है, पेस्टिसाइड है, एवरी डे आपकी बॉडी में जाता है, एवरी डे। तो इसका फिर करें क्या? तो हमें फिर बॉडी को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, डिटॉक्स करना पड़ेगा, कुछ आंखों को सपोर्ट करना पड़ेगा,
सो ये जो है दोस्तों, क्या कह रहा है ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं आयुर्वेद के थ्रू आएगा। और अभी आप ट्रेनिंग के दौरान देखेंगे कि कैसे आयुर्वेद का जो सिस्टम है ये आपके आज की जीवन शैली और हमारी जो दिक्कतें हैं उनके बीच के जो गैप्स हो रहे हैं ना, उनको क्या करेगा, कनेक्ट करके रखेगा। और वो जब आप समझेंगे तो हो पाएगा। तो चलिए मैं आपकी स्क्रीन पे स्लाइड शेयर करूँ, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा स्लाइटली लंबा होने वाला है, बिकॉज आज के सेशन में जो प्रोडक्ट हम जिन विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, ये विषय काफी महत्वपूर्ण विषय है। जैसे सबसे पहले हम उठाएंगे बच्चों से। अब बच्चों का विषय तो महत्वपूर्ण है। बच्चों के बाद हम फिर मूव करेंगे अपने ज्वाइंट रिलेटेड इश्यूज के ऊपर। फिर हम मूव करेंगे ब्रेन से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, एडिक्शन के ऊपर बात करेंगे। देन विल मूव टुवर्ड्स डायबिटीज के ऊपर बात करेंगे। देन विल गो टू द कफ वगैरह, इन पे हम इस विषय पे बात करेंगे। फिर हम अपने शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे बात करेंगे, दैट इज आईज। आंखों का महत्व क्या, आंखों की दिक्कतें क्या। देन विल मूव टुवर्ड्स द लाइक हार्ट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, and then the final will heading towards the binding session, that is stone यानी किडनी हेल्थ। तो ये आज के हमारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। इन सब्जेक्ट के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये जो दिक्कत है, बॉडी का ये हिस्सा है, इसको क्यों तकलीफ हो रही है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, हमको परेशानी हो रही है, और हमारे पास अभी के टाइम पे ऑप्शंस क्या है, क्या उपलब्ध ऑप्शन है जिससे हम अपने आप को फिट रख सकते। सो आई होप यू ऑल आर रेडी नाउ एंड यू हैव अ डायरी एंड पेन। मेरी सभी बातों को आप लिख सकते हैं, तो प्लीज डू राइट। स्लाइड पे बहुत सारी बातें कम होती, मेरी बातों में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो आप उसको अगर सुनेंगे और उसको समझेंगे तो आई मस्ट श्योर कि आपकी वो नॉलेज बढ़ेगी। और जिन्होंने मेरा पहला सेशन अटेंड किया होगा, ऐसा नहीं कि आयुर्वेदा का ट्रेनिंग पहले नहीं हुआ था, पहले भी हुआ था, बट आई नो आई कैन डू समथिंग डिफरेंट, दिस इज माई कैपेबिलिटी, तो इसलिए आई एम हियर। तो इसलिए आपको थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए जस्ट मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके बीच में, एक सेकेंड। और वैसे मैं आप लोग को थैंक यू भी बोलूंगा इस बात के लिए, क्योंकि मैं मतलब जो डेटा आप लोगों ने मुझे सैटरडे को दिया था, अभी तक के इस टीम के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सैटरडे ही थे। उसके पहले के किसी ट्रेनिंग में इतने पार्टिसिपेंट नहीं थे। सो दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी आल्सो, और आपके लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। और आज भी हम लोग देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड टिल एंड। सो नाउ हियर वी गो एंड स्क्रीन इज शेयर्ड नाउ। चलिए, सो दोस्तों स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। और जैसा कि मैंने वादे के अनुसार हम लोगों ने, जैसे मैंने बोला कि हम किस विषय के ऊपर बात करेंगे, तो विषय पहले बच्चों से ही शुरू करेंगे। और जो है बच्चों से स्टार्ट करते हैं। अब मैं चैट जो है बंद करूंगा, आप लोगों का फोकस केवल मेरी बातों पे रहना चाहिए। अभी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट सब खत्म हो चुका है, अभी 1-1.5 घंटे आपको मुझे सुनना है। बिल्कुल अभी समझिए कि बस यही टाइम बचा है मेरे पास, ठीक है। एनीवेज वंस अगेन गुड मॉर्निंग सबको। चलिए ओके, सो बच्चों के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने पिछले ट्रेनिंग में आपको कुछ बातें समझाई थी, तो एक बारी मैं फिर वो बातें समझाऊंगा, क्योंकि हर ट्रेनिंग में नए लोग भी आ जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा जरूरी है कि हम इसको समझेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम सुनना है कि प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम पे बात हो रही है। प्रोडक्ट भूल जाइए, पहले प्रॉब्लम क्या चल रही है, प्रॉब्लम सुनना है। प्रॉब्लम का फिर समाधान क्या है, और उस प्रॉब्लम का कारण क्या है। तो प्रॉब्लम यानी समस्या, और समस्या का कारण दोनों तरीके से समझेंगे कि आज की आधुनिक चिकित्सा कारण क्या बताती है और आयुर्वेदा क्या कारण बताता है। तो कारण का समाधान तभी हमें मिलेगा, और कारण का समाधान हम देखेंगे कि हमारी जड़ी बूटियां इक्विप्ड हैं वो करेंगी, और इन्हीं जड़ी बूटियों को मिला के प्रोडक्ट। तो ये पूरा एक सीक्वेंस कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस सुनना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चे इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं। अब हमारे मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं कि अच्छा ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। तो थोड़ा देखते हैं कि सच में बच्चे बीमार पड़ ही भी रहे हैं या मैं अपने मन से ही बोल दे रहा हूँ।
अब इसके लिए मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसका हर 2-3 साल पे एक सर्वे किया जाता है पूरे भारत में, तो उस सर्वे का नाम होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। उसकी रिपोर्ट 2022 में एक आई थी और दूसरा सर्वे अभी तक हुआ नहीं है। होगा तो रिपोर्ट आ जाएगी अभी 26-25 में, जब भी 25 तो गया 26-27 में। तो 40% भारतीय, 40% जो हमारे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से नीचे है, उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी। अब पहली दिक्कत तो यही हो गई कि भाई पोषक तत्व की कमी। दूसरी बात, अब हमारे बच्चों को आज के टाइम पे आप देखेंगे, मतलब थोड़ा मौसम क्या बदला कि उनको सर्दी हो गया। पढ़ाई में तो भैया उनको बोलो कि पढ़ लो, अरे सर नहीं 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 अभी नहीं पढ़ सकते, 1 घंटा बहुत हो गया, फोकस नहीं रहता है। और ऊपर से विकास, ग्रोथ नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे सर खाना तो खाता है बट वो बढ़ नहीं रहा है, तो मतलब ग्रोथ नहीं है। अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई? तो प्रॉब्लम ये हो गई, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत आदर्शवादी, कुछ नहीं भाई, सारे बच्चे जैसे दिख रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ जब बच्चे स्कूल से आते हैं अपने मम्मी के साथ भी या अपने डैड के साथ, मैं देखता हूँ जनरली उनके हाथ में क्या रहता है, पैकेट। अब बताइए कि वो बच्चे जब स्कूल से आ रहे हैं उनको भूख बहुत जोर से लगा है, ठीक है। अब भूख तो लगा है, अब वो खा क्या रहे हैं, सॉल्ट, कार्ब्स। अब बताइए जब वो खा लेंगे उनकी भूख वहीं पे मर जाती है, खत्म। अब घर पे आके आप चाहें एकदम बढ़िया सा 52 व्यंजन बना के दे दीजिए तो भी नहीं खाए, क्योंकि वो खत्म हो गया, वो टाइम पास हो गया। तो ये बड़ा बच्चों को ये चीजों में हमें बहुत सिखाना पड़ेगा कि भैया तुम उस टाइम मत खाओ अपना पसंद वाला जो भी चीज है, तुम शाम को खा लो, बट उस टाइम चुपचाप से घर पे आओ। उस टाइम पे अगर वो बच्चा आया और खाना खाया तो वो उसकी बॉडी को मतलब सही में मिलेगा। तो एक तो प्रोसेस फूड हमारे बच्चे के बॉडी में बहुत ज्यादा, जिसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते। और दूसरी बात, आप लोग याद करिए स्क्रीन टाइम, पिछली ट्रेनिंग में स्क्रीन टाइम के ऊपर मैंने बात करी थी। मतलब हमारा बच्चों का समय जो है, देखिए कुछ तो पढ़ाई की वजह से बीतता है लैपटॉप और फोन के ऊपर, और कुछ जो है वो एंटरटेनमेंट भी आज के टाइम पे बच्चे उसी पे करते हैं। तो अब जब स्क्रीन टाइम रहता है, बच्चे टाइम से सो नहीं पाते, तो सुबह उठने में दिक्कत, पूरा एक साइकिल बिगड़ रहा है। और जब ये साइकिल बिगड़ता है तो ब्रेन का फंक्शन ठीक से करता नहीं है। अपना बचपन याद कीजिए, हम लोग तो भाई साहब सोते ही रहते थे, 7 बजे ही सो गए, उधर पहले ही उठ गए, क्योंकि उस टाइम पे अब फोन था नहीं, तो मस्त एकदम खेल कूद के आके सो गए। बट आज ऐसा नहीं है। तो हमारे बच्चों के विकास को अगर हमें सही रखना है तो हमें देखिए कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, और वो क्या है, हमें अपने बच्चों को 2 प्रकार की जड़ी बूटियां देनी पड़ेंगी। और वो क्या है, सबसे पहली आयुर्वेदा में एक जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं ग्रोथ रसायन, ग्रोथ मतलब शरीर का विकास वाला, और दूसरा होता है मेधेय। आपने सुना होगा जनरली जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब बुद्धिमान होते हैं, तो उनको हम लोग बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मेधावी छात्र। तो मेधावी का मतलब है कि आपका ब्रेन, और मेधावी से ही बनता है मेधेय हर्ब्स, मतलब ऐसी जड़ी बूटियां जो आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क को क्या करें, विकसित करें। तो अब वही तो देखिए, अब बच्चों को थोड़ा समझिए। हम लोग बच्चों को एक्चुअली समझते भी नहीं है। पता है बच्चा जब बचपन में छोटा होता है ना, तो उसके शरीर में कफ दोष ज्यादा होता है, इसीलिए बच्चा चंचल होता है। तो जो बच्चा चंठ नहीं है, जो बच्चा आपको परेशान नहीं कर रहा है, जो बच्चा आपको तंग नहीं कर रहा है, तो फिर समझ जाओ कि कोई दिक्कत है भैया, ये तो नहीं ठीक है। बहुत शांत बच्चे नहीं चाहिए, वो बचपन का नेचर होना चाहिए, बिकॉज इट्स कफ डोमिनेंस होता है बच्चों में। अब होता है क्या है कि जब ये कुछ ज्यादा बढ़ जाता है तब बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम साइलेंट, क्योंकि उनकी पाचन क्रिया स्लो होनी शुरू हो जाती है, खाना पचता नहीं है, बार बार आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रह जाते हो। कभी बुखार हो रहा, कभी नाक बह रहा, कभी जुकाम हो रहा, कभी सर्दी हो रहा है, कभी स्टमक अपसेट, कभी उल्टी, कभी कुछ। थोड़ा सा उसको कहीं बाहर लेके घूमने जा रहे हैं तो पता चल रहा है यार क्या ही लेके आ गए, इसको पूरा ट्रिप खराब कर दिया। अब उसमें उसकी गलती नहीं है, उसकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर है। तो अब हम इनको ठीक कैसे करें सर, अचानक से कैसे ठीक हो जाएगा, हर के लिए गोली खाएं? नहीं, एक ही ऐसा प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया है जो बच्चों के सबसे पहले तो इम्यूनिटी, मतलब उस बच्चे के शरीर को स्वस्थ रखना, और साथ में उस बच्चे के शरीर में अगर कोई कमजोरी है, कोई दिक्कत है, उसको दूर करना, और यदि बच्चा गलती से बीमार पड़े तो उसको वापस से ठीक करना। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, और बेटर तरीके से उसको डेवलप करना, नंबर 1। सेकेंड, इम्यूनिटी के साथ
उस बच्चे के बॉडी में पाचन क्रिया को बेहतर बनाना, ये भी काम होता है, ये भी ये प्रोडक्ट करेगा। और तीसरा, जब बच्चे की पाचन क्रिया बेहतर होगी, पोषक तत्व अच्छे से शरीर में जाएंगे, न्यूट्रिशन अच्छे से जाएगा, तो बच्चे का मानसिक विकास होगा, ब्रेन डेवलपमेंट, और ब्रेन होगा तभी तो जाके माइंड बॉडी संतुलन मतलब बैलेंस होगा, दिमाग का बॉडी के साथ बैलेंस बनेगा, और तब जाके बच्चा आपका प्रॉपर एक्टिव मोड में आएगा, तब जाके विकास होगा। तो ये प्रोडक्ट करता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये प्रोडक्ट इतना काम करेगा कैसे, इसमें ऐसा क्या डाल दिया है? तो मैंने क्या बोला, आयुर्वेद में कहा गया है कि ग्रोथ रसायन और मेधेय रसायन, इन दोनों की आवश्यकता है। तो देखिए, इसमें अश्वगंधा, आंवला और गिलोय, इन 3 तत्वों का यूज किया जाता है। इन तीनों तत्वों के बारे में प्रमाणित रिसर्च है कि 2020 में अश्वगंधा ग्रोथ और इम्यूनिटी, आंवला विटामिन सी, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, स्किन के लिए बहुत ही बेटर होता है, एंड गिलोय ये इम्यून सिस्टम के लिए। तो हमने इम्यून सिस्टम पे फोकस किया। और दूसरा मैंने क्या बोला, मेधेय रसायन, ब्राह्मी एंड शंखपुष्पी। और ब्राह्मी और शंखपुष्पी के बारे में देखिए, मैं यही आपको बता देता हूँ। आपको आज के ही सेशन में मैं कम से कम 10-15 बार तो ब्राह्मी और शंखपुष्पी का नाम ले लूंगा, लेकिन फायदा मैं एक ही बार बताऊंगा, बार बार रिपीट नहीं, क्योंकि अभी ब्रेन के बारे में बताऊंगा, एडिक्शन के बारे में बताऊंगा, और भी बहुत बार आ जाएगा ये। देखिए, ब्राह्मी और शंखपुष्पी 2 ऐसी जड़ी बूटियां कभी भी आपके सामने आ जाए तो बस इतना सा आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पूरे ब्रेन को संभालता है, आपके सोचने समझने की क्षमता, आपकी याददाश्त की क्षमता, आपकी लर्निंग पावर, और आपके पूरे माइंड को डेवलप करता है, माइंड को रिलैक्स भी करता है ब्राह्मी। तो ये फायदे हैं ब्राह्मी और शंखपुष्पी के, जो कि हम अलग अलग प्रोडक्टों में इसका प्रयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो फायदा मैंने एक ही बार बता दिया, रिपीट मैं नहीं करूंगा। चलिए, अब रही बात इस प्रोडक्ट की खासियत कि ये प्रोडक्ट किसी बच्चे को क्यों देना चाहिए। आप अगर किसी अपने दोस्त को या अपने किसी सखी सहेली को आप बोल रही हैं, या कोई अपना जो पुरुष भाई अपने मित्र को बोल रहा है कि भाई तेरे बेटे के लिए जरूरी है, तो क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, एक ही प्रोडक्ट में बच्चों की इम्यूनिटी, एक ही प्रोडक्ट से बच्चों की पाचन क्रिया, एक ही प्रोडक्ट से बच्चे का मानसिक विकास सब हो रहा है। तो चाहिए क्या भाई? यही तो आयुर्वेद सिखा रहा है कि हमें वेलनेस, होलिस्टिक सब कुछ चाहिए, माइंड बॉडी बैलेंस, और यही तो दे रहा है ये प्रोडक्ट। तो और क्या चाहिए? दिस इज सिंपल। कितना दें? देखिए, बच्चों को हम मिनिमम तो कोई वो नहीं है, लेकिन अधिकतम 15 ml ही दे सकते हैं। 15 ml से ज्यादा जो है बिल्कुल नहीं देना है। आप 12-13 साल के बच्चों के लिए बेस्ट होता है, उसके नीचे दे सकते हैं, ऊपर देने की जरूरत नहीं। ऊपर के लिए फिर अलग प्रोडक्ट हम ट्राई कर सकते हैं। और आप बच्चों को सुबह शाम जरूर देंगे, दूध के साथ या शहद के साथ ले सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, बच्चा जब सुबह स्कूल जाए तो जरूर दीजिए। रात को जब बच्चा सोने जाए तो बिल्कुल देना ही देना है। लेकिन अब दिन में मान लीजिए कि 2-3 बजे बच्चा खाने के लिए आया है और आप चाहते हैं कि थोड़ा उसको दे, हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब उस टाइम भी हम दे सकते हैं। लेकिन जो सुबह शाम का टाइम है उसको आप मिस नहीं कर सकते, वो मतलब देना ही देना है। तब आप फर्क देखेंगे और लगभग 4-6 हफ्ते में आपको अपने बच्चे में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे कि मतलब उसका भूख है, उसकी इम्यूनिटी है, ज्यादा छींके हैं, ये सब सेट होना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे ज्वाइंट। ज्वाइंट मतलब जोड़ों की समस्या। तो याद कीजिए, मैंने अपने आखिरी जो हमारा सेशन हुआ था लास्ट वाला सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि सैटरडे को मैंने जेसी ऑयल बताया था, और एक बार मैं फिर से इसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। तो आज वो दूसरा वाला सेशन है, इसी में हम ऑर्थोडॉक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ज्वाइंट, मैंने पिछले ट्रेनिंग में भी आपको कुछ बातें समझाई थी। पहला क्वेश्चन मैंने उस टाइम भी क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 30 से 40 साल में आज हमारे जोड़ों की दिक्कत बढ़ गई है। ये क्वेश्चन मैंने तब भी पूछा था, दोबारा पूछ रहा। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि भैया 6 में से 1 व्यक्तियों को मस्कुलोस्केलेटल पेन, और मैंने विस्तार से आपको समझाया था कि ये होता क्या है मस्कुलोस्केलेटल पेन। देखिए, मस्कुलोस्केलेटल पेन का मतलब ये होता है कि आपके ज्वाइंट, जो जोड़ें होती हैं, इन जोड़ों के पास जो आपके घुटने का ज्वाइंट है, एड़ियों का ज्वाइंट है, कंधे का, एल्बो का, तो यहाँ पे ज्वाइंट केवल नहीं होता है,
इन जॉइंट के पास क्या होता है कि एक जॉइंट के बीच में मुलायम सी परत होती है, अंग्रेजी में साइंस में कार्टिलेज बोलते हैं उसको, और इन्हीं जॉइंट के बीच में कुछ लिक्विड होता है, कुछ लिक्विड होता है, और लिक्विड को हम साइंस में साइनोवियल फ्लूइड्स बोलते हैं। एंड तीसरी बात है कि इन जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए पतले पतले रेसे होते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं, इसको हम साइंस में लिगामेंट्स बोलते हैं। अब जब ये सब मिल जाता है, इसी को बोलते हैं मस्कुलो स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब इनमें से कुछ भी गड़बड़ी आ गई, मानिए कि आपके लिगामेंट थोड़े कमजोर पड़ गए, मानिए कि आपका लिक्विड थोड़ा घट रहा है, या आपकी परत घिस रही है, तो इस समस्या को साइंस की भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है, जो कि आज हमारी भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम। 1990 में 2 करोड़ से लेके आज 2019 के बाद इसकी संख्या 6 करोड़ प्लस, अभी तो 10 करोड़ से ऊपर हो गई है। हमारी खराब जीवन शैली और मोटापा, इसने तो पूरी तरह से हमें परेशान कर दिया। अच्छा, अब रही बात, देखिए अंग्रेजी चिकित्सा ये कहती है कि जब ज्यादा हम उठक बैठक करते हैं, ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, ज्यादा चलते हैं, तो हमारे घुटने के बीच की जो परत है घिस के खराब हो जाती है। बट आयुर्वेद कुछ अलग ही कह रहा है। आयुर्वेद क्या कह रहा है? देखिए, आयुर्वेद का सिंपल मतलब है, मैंने पिछले ट्रेनिंग में आपको समझाया था कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है वात, हवा का, हवा का प्रभाव ज्यादा होगा, प्रॉब्लम। दूसरा होता है आपका कफ दोष, कफ दोष मतलब हैवीनेस। अब ये होता क्या है, देखिए अगर आपके शरीर में वात दोष बढ़ेगा तो हवा का प्रभाव ज्यादा होगा, और मैंने याद कीजिए, आप खुद ही समझ जाइए कि आपके जोड़ों के बीच में मुलायम सी परत है, मुलायम है, नमी है उसमें, तो हवा ज्यादा होगा तो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, लिक्विड भी है, तो लिक्विड मतलब वाटर कंटेंट, और वो जब हवा का प्रभाव ज्यादा होगा तो लिक्विड ड्राई होना शुरू, तो कट कट की आवाज शुरू, क्रैकिंग्स आने शुरू, ड्राइनेस, बेसिक चीज हो गई। और जब ये दिक्कत होता है, वात दोष बढ़ता है, तो आपकी जो इंटेस्टाइन है, जिसको मैंने हिंदी में पिछली बार बताया था, जिसकी हम आंत बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं, तो इसी में सारा टॉक्सिन जमा हो जाता है, क्योंकि अब वो उसकी नमी खत्म हो गई है, मल बाहर नहीं आएगा, टॉक्सिन जमा होगा, तो यहीं से ब्लड में अंदर जाने शुरू हो जाते हैं, और ये पूरी ब्लड फिर आपके बॉडी में घूमेगा। और तीसरा होता है कफ दोष, मतलब सूजन बढ़ जाएगा। गठिया में यही 3 होता है, यही 3 है, और इन तीनों का कारण, तो हमको ठीक क्या करना है, तो हमको बस क्या करना है, वात दोष कंट्रोल करना है। और वो कैसे होगा? प्रोडक्ट से होगा। और जब वात दोष कंट्रोल हो जाता है तो आपका गट, इंटेस्टाइन क्लीन हो जाता है, तो आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई। दूसरा, हमारा लिवर परफेक्ट हो जाता है, एंड तीसरा, ज्वाइंट की जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है। तो अब ये प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या पड़ा हुआ, देखिए मैंने पिछली ट्रेनिंग में आपको निर्गुंडी के बारे में बताया था, मैंने बोला था याद कर लेना भाई, जहां भी ज्वाइंट की बात आएगी, जोड़ों के दर्द की बात आएगी, निर्गुंडी तो आपको मान के चलो 100% है। तो आपके इस प्रोडक्ट में निर्गुंडी है। एक्चुअली एक रिसर्च 2012 में किया गया, और निर्गुंडी के बारे में कहा गया कि ये आपके शरीर के अंदर जो सूजन है और जो दर्द निवारक गुण होते हैं निर्गुंडी के, वो आपके दर्द को, गठिया में यही होता है। और पूरी आयुर्वेदा में एक सबसे फेमस जड़ी बूटी है जिसका नाम है हठजोड़। 2006 के अंदर हठजोड़ के बारे में एक रिसर्च में कहा गया कि हठजोड़ हमारे हड्डियों को रीजनरेट करता है और फ्रैक्चर से सब बचाता है, और साथ में जो आपके लिगामेंट्स होते हैं, जो मैंने अभी समझाया था, इसको सपोर्ट कर देता है। शालाकी जो है इसमें पड़ता है, जो कि सूजन को कम करने में हेल्प करता है। तो कमाल का ये प्रोडक्ट बनता है। अब रही बात इस प्रोडक्ट की ब्यूटी, मतलब इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है। इस प्रोडक्ट की खासियत, देखिए इस प्रोडक्ट की खासियत ये है दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट है ये इंटरनली आपकी बॉडी में क्या करता है, इंटरनली आपकी बॉडी में काम करता है। मैंने कैसे काम करेगा ये आपको अभी मैंने समझाया, कैसे काम करेगा। ये आपके वात दोष को कंट्रोल करके, सूजन दूर करके, आपके टॉक्सिन्स को बाहर कर। तो आप इस प्रोडक्ट को कितना लेंगे और कैसे लेंगे, देखिए
हम इस प्रोडक्ट को 25 ml से ज्यादा कभी नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेना 25 ml से ज्यादा। मिनिमम कितना लेना है तो 15 ml, 20 ml इतना आप ले सकते हैं, 10 से भी शुरू कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 25। मिनिमम 90 दिनों तक जरूर लेना है। और हाँ, इस प्रोडक्ट के साथ जेसी ऑइंट एक मलहम आता है, जॉइंट क्यूरेटर ऑइंटमेंट, उसके साथ ही लेना है। और जेसी ऑइंट को मैं अगले ट्रेनिंग में आपको बता दूंगा। जिनको भी आप ऑर्थोडॉक देते हैं उनको पहला आपको सजेशन ये देना है कि भैया देखो, आप ये प्रोडक्ट तो जरूर ले रहे हैं, बट यू नीड टू हैव अ ड्रिंक वाटर। आपको पानी जो है पीना है, गुनगुना पानी ज्यादा पीना है। और साथ में भोजन कैसा खाना है, तो भोजन में पोषक तत्व बढ़ाइए, प्रोटीन खाइए। प्रोटीन में मिल्क आता है, पनीर आता है। इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन सो यू कैन ईट नॉन वेज बट नॉट वेरी मच, थोड़ा लिमिटेड। एग्स खा सकते हैं, अंडे। बट वेजिटेरियन लोग जितने भी प्रोटीन है, छोले, चना, राजमा, दालें, ये सब प्रोटीन है, तो इंक्रीज करिए, इसको बढ़ाइए। तो ये हमारा हो गया। और चलिए अब अगले 2 प्रोडक्ट हम केवल ब्रेन, मस्तिष्क के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं ब्रेन को। देखिए सबसे पहले आज के टाइम पे क्या है, जनरली लोग बोलते हैं मैं भूल गया था, मैं भूल गई थी। ये भूलने की बीमारी का क्या हम दवा खाते हैं क्या? मतलब भूल गए, अरे ध्यान नहीं रहा, ये छूट गया, ये क्या है भाई? फोकस और मेमोरी आज के टाइम पे बिल्कुल ऐसा मतलब गड़बड़ हो गया है। और फोकस और मेमोरी आज के टाइम पे गड़बड़ होना मतलब प्रॉब्लम है। तो फोकस और मेमोरी ये जो गड़बड़ हो रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए आपको बता दूं कि आज आप देखें कि 3 में से एक स्टूडेंट जो हैं उनको आज के टाइम पे अटेंशन की प्रॉब्लम है। अटेंशन का मतलब है फोकस नहीं रह रहे हैं वो। और आपको बता दूं कि हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हमारे काम करने वाले लोग हैं, इनको आज के टाइम पे बर्नआउट और एंजाइटी लगातार दिक्कत हो रहा है। और तनाव, अब ये तनाव की कहानी जो आप सुन ही लो। आज देखो हम आज ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, अचानक से एकदम चिल्लाना शुरू, गुस्सा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो क्या रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्या चल रही है? देखिए आपको बात बता दूं, आपके ब्रेन से आपके शरीर को हर दिन हर टाइम कुछ न कुछ मैसेज दिया जाता है। और इस मैसेज देने की क्रिया न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से होती है। ट्रांसमिट मतलब मैसेज देना। जैसे मानिए कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो कैसे पता चल रहा भैया तुमको गुस्सा आ रहा है? कुछ तो ऐसा ब्रेन कर रहा होगा। आपको खुशी हो रही है, तो कैसे पता चल रहा है आपको खुशी हो रही है? आप किसी के प्रति प्रेम महसूस कर रहे हैं, चाहे आपका पेट है या किसी बच्चे के प्रति, तो आपको ये वाली फीलिंग कहां से आ गई? अभी गुस्सा, कभी कुछ, ये हो कैसे रहा है? तो आपके ब्रेन के माध्यम से जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, या आपकी बॉडी को उस तरीके से संदेश देते हैं, तो आप उस तरीके से बिहेव करते हो। अब देखिए होता क्या है, एक टाइम पे केवल एक ही संदेश आएगा। मतलब तनाव है तो फिर तनाव वाला ही संदेश आएगा, खुश है तो खुश वाला आएगा। अब इसको समझते हैं। जैसे मानिए कि आप सुबह उठ के बहुत एक्टिव महसूस कर रहे हो, बहुत ही पॉजिटिव महसूस कर रहे हो, तो मतलब आपके ब्रेन से आपको सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करके भेजा जा रहा है कि भैया तुम ऐसा महसूस करो। अच्छा, अब आप किसी खाने को लेके बड़े ललायित हो, किसी खाने को लेके बहुत आप मन कर रहा है आज खा ही ले, और आपको बहुत अच्छा लगता है वो खा के, तो मतलब डोपामिन रिलीज हो रहा है। डोपामिन का मतलब प्लेजर्स बोलते हैं उसको, प्लेजर मतलब आनंद मिल रहा है, तो डोपामिन हार्मोन हो गया। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आपको मान लीजिए कि आपका बच्चा है, अब आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, बच्चे के प्रति प्रेम आ रहा है, तो फिर आपके ब्रेन से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ये भी एक तरह का हार्मोन है, लेकिन ये एक टाइम पे एक ही निकल। अब आप सोचिए कि आज हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन से केवल स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, इसलिए बाकी रिलीज ही नहीं हो पा रहे। सोने जा रहे हैं तो स्ट्रेस, दिन में तो स्ट्रेस, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो जो आपका तनाव होता है, ये आपके बाकी जो भाव है, बाकी जो महसूस जो आप करोगे, वो नहीं हो पाएगा। न ऑक्सीटोसिन निकलेगा, न डोपामिन रिलीज होगा, न सेरोटोनिन रिलीज होगा, तो खुशी, आनंद, ये सब खत्म। तो हमें अपने ब्रेन पे काम करना पड़ेगा, और हम इन बात को आज तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए मैंने अभी आपको बताया
कि सबसे पहले तो ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन करना पड़ेगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन। और मैंने क्या नाम बताया था? ब्राह्मी एंड शंखपुष्पी, और एक और है ज्योतिष्मती। आज हमको नींद की दिक्कत आ रही है, सोने जाते हो तो नींद नहीं आती है, टगारा। और मैंने क्या बोला कि जब आपके ब्रेन से तनाव वाला हार्मोन रिलीज होगा तो बाकी खुशी ये सब तो खत्म हो जाएगा। तो हमने ऐसी जड़ी बूटियों का ऐड किया है अश्वगंधा, जो आपकी स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल कर लेता है, कॉर्टिसोल कम कर देता है, जिससे बाकी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए, टगारा टगारा के बारे में मैंने आपको क्या बोला? 2020 में टगारा के बाद एक रिसर्च किया गया कि टगारा एक ऐसा जड़ी बूटी है जो आपको सोने में हेल्प करता है, आपके दिमाग को बिल्कुल शांत रखता है, रिलैक्स रखता है। ऐसे ही ज्योतिष्मटी एक हर्ब्स है जिसके बारे में कहा गया 2018 में कि भैया ये तो बुद्धि का पेड़ है, मतलब इंटेलेक्टरी, और ये है आपके मतलब जो सोचने समझने की क्षमता है इसको और डेवलप कर देता है। और ब्राह्मी शंखपुष्पी तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इन्हीं से ये प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है और इस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ होना चाहिए? मेमोरी, फोकस, तनाव और नींद, ये 4 जगह पे आप इस प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मेमोरी, फोकस, तनाव एंड नींद। जिनको भी ये दिक्कत है, जिनको क्या, सबको ही दिक्कत है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो कितना लें? आप इस प्रोडक्ट को 15 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार ले लें। और हाँ, सुबह आप भाग दौड़ करने जाते हैं फील्ड पे तो लेके जाइए, रात में सोने से पहले जरूर ले लीजिए। आप इस प्रोडक्ट को दूध के साथ भी ले सकते हैं, शहद के साथ भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है, आप कैसे लेना चाहते हैं, दोनों तरीके हमारे लिए ठीक है। अच्छा, कुछ लोग के मन में चला होगा कि सर पानी, अरे पानी तो भैया अभी तो बोला, तो पहले ही बोला 15 ml गर्म पानी, तो पानी तो चलता है, बट आप चाहें तो शहद या दूध के साथ भी ले सकते हैं। अब देखिए, ब्रेन से जुड़ता ही एक प्रोडक्ट और है, और समस्या थोड़ी अलग है। समस्या को हम बोलते हैं लत। लत मतलब एडिक्शन। एडिक्शन को हिंदी में एडिक्शन जो होता है दोस्तों, इसको हम हिंदी में लत बोलते हैं। लत मतलब क्या होता है? जैसे मानिए कि किसी व्यक्ति को कुछ खाने का शौक है तो वो रोज ही खा रहा है, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, गुटखा है, और भी ये केवल हानिकारक चीजें ही नहीं। अब मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन खाने का मन है, वो रोज ही खा रहा है भाई, तो भाई अब दिक्कत बात हो गई ना, रोज ही कौन खाता है इसको? तो ये लत बन रही है। अब ये उगता कैसे? देखिए, आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि हमारे पास पड़ोस में जो लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, या हमारे घर में ही कोई लोग हैं जिनको हम बोलते हैं कि अरे यार तुम टोबैको खाना छोड़ दो, अल्कोहल छोड़ दो। कभी आपने सोचा है कि आज ये मेरा जो भाई है, दोस्त है, या जो भी है घर में, ये बोल रहा है कि कल से नहीं खाऊंगा, टोबैको नहीं लूंगा, कल से अल्कोहल नहीं लूंगा, फिर देखते कि कल से फिर शुरू कर दिया। ये हो क्या रहा है? आपने कभी इस बात पे गौर किया कि यार ये हम लोग क्या उस इंसान को बोलते हैं छोड़ो यार, इंसान छोड़ना ही नहीं चाहता है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम कहीं और है, उसको भी समझना पड़ेगा। आपका ब्रेन पता है क्या है? इस ब्रेन को अगर जिस दिन समझ गए ना आप, उस दिन सब समझ जाओगे। बट प्रॉब्लम क्या है? इसको समझ ही नहीं पाते। उस व्यक्ति को पूरी तरह से ब्रेन ने अपने कब्जे में कर लिया है। डोपामिन, डोपामिन आपको हमेशा आनंद देता है, उसको ये समझ नहीं आता कि हानिकारक चीज कर रहे हो या खराब चीज। जैसे मानिए कि आप सुबह उठ के रोज वर्कआउट कर रहे हो, ये अच्छी चीज है, तो आपको अगर वर्कआउट करके मजा आ रहा है तो आप डेली करोगे, ये तो अच्छा हो गया। लेकिन अगर किसी को सुबह उठ के रोज टिकाने का शौक है तो फिर वो टिकाएगा भाई, तो मतलब उसको उसमें मजा आ रहा है। अब ब्रेन को इसमें फर्क नहीं कर पाएगा कि किसी को वर्कआउट से मजा आ रहा है, किसी को अल्कोहल पी के मजा आ रहा है, वो इसको फर्क ही नहीं कर पाएगा। उसको तो बस इतना समझ आ रहा है भैया इसको मजा आ रहा है तो मजा दो बस, एंड दैट इज डोपामिन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर इसको आपने समझ लिया कि कब चाहिए कब नहीं चाहिए, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बट हम इसी को तो जान ही नहीं रहे। इसीलिए आज लोगों को टोबैको, अल्कोहल, बीड़ी, गुटखा छोड़ना इतना कठिन है क्योंकि डोपामिन छोड़ने ही नहीं देता है। और 35% युग जो हमारे यंग लोग हैं, आपने कभी सोचा है कि आज के हमारी एज के लोग इतना नया नया ड्रग्स और इतना नया नया ये सब चीजें कहाँ से खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं? क्योंकि पहले वाले से जो उनको मजा मिल रहा था वो खत्म हो गया, अब दूसरे से चाहिए उनको, तो अब दूसरा वाला उनको कोई ड्रग्स कोई गोली चाहिए।
जो और ज्यादा डोपामिन रिलीज करे, फिर उसके बाद कोई और चाहिए, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और जब अचानक से हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं, हम बोलते हैं नहीं कल से तुमको बिल्कुल नहीं खाना है, होता क्या है, हमने उसका हाथ तो रोक लिया, बट ब्रेन को कौन रोक रहा है? वो तो रोक ही नहीं रहा। वो तो उस टाइम पे फिर रिलीज करेगा, व्यक्ति ढूंढेगा, तनाव होगा, नींद नहीं आएगा, पागलपन दिखेगा, फिर शुरू हो जाएगा। तो आपको अगर किसी व्यक्ति की लत छोड़नी है तो ये कॉन्सेप्ट समझ आना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है। हमको भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, और ब्रेन के पार्ट को संभालेगा ये प्रोडक्ट आपका एडिडॉग। कैसे संभालेगा देखिए। अब मैं बात करूं तो सबसे पहले जब व्यक्ति किसी लत को छोड़ता है तो उसके शरीर में होता है तनाव। तो पहले भाई इसको ही कंट्रोल करो। तो कैसे करेंगे? तो एडिडॉग के अंदर अश्वगंधा और तनाव को कम करने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल, उसको कम कर देता है। उसके बाद अब व्यक्ति भाई इतने दिन से तो वो खा रहा है गुटखा, इतने दिन से वो टोबैको, इतने दिन से ये खा रहा है, उसके पूरे लिवर पे गंदगी जमा हो गई, ब्लड में गंदगी हो गया होगा, तो उसको भी साफ करो भाई। तो कैसे करें? इस प्रोडक्ट के अंदर ही वो तत्व पड़ता है जो उसको साफ करेगा। एंड हमारा संतुष्टि ब्राह्मी जो है आपके शरीर में उसी वाला जो हार्मोन है, मोटिवेशन वाला जो हार्मोन है, उसको रिलीज करके आपको हेल्प करने में मदद करेगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट। अब रही बात, मैंने सभी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च है वो भी मैंने आपको बताया। जैसे देखिए मैंने अश्वगंधा बता दिया, संतुष्टि बता दिया, ब्राह्मी बता दिया, अब बचा ही नहीं कुछ बताने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे खास बात जो आपको समझना चाहिए, लोग आपसे पूछेंगे कि यार भैया तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट है जो लत को कंट्रोल करता है, ये करेगा काम कैसे? तो आपको क्या बताना है कि भाई देखो, जब तुम ये प्रोडक्ट लोगे तो सबसे पहले तुम्हारे लत को बढ़ाने के लिए जो तुम्हारे ब्रेन से हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है डोपामिन, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट के अंदर वो जड़ी बूटी है वो काम करेगा, कंट्रोल करेगा। दूसरी बात, तुमने इतने दिन से जो मौज काटा, इतने दिन से जो तुमने कचरा शरीर में डाला है, तुम्हारे लिवर को खराब कर रहा है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसे तत्व हैं जो आपके लिवर को डिटॉक्स कर देंगे, जैसे हरितकी वगैरह। तो आपके ब्रेन को सपोर्ट करता है, फिर लिवर, फिर गट, तब जाके भैया तुम्हारा कहीं लत कंट्रोल होगा और आपको खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। ये दोनों बातें हैं 100% रिजल्ट। आपको कितना लेना है? तो ये डोज नहीं है, डोज गलत है। आपको कितना लेना है? आपको प्रोडक्ट जो लेना है 1 से 2 ml, 1 से 2 ml दिन में 2 बार से 3 बार गुनगुने पानी के साथ लीजिए। और हाँ, या तो 10 बूंद ले लीजिए। इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता है, आप इसको जो है कैसे भी करके ले सकते हैं। आप इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है, आप इसको आराम से कैसे भी करके ले सकते हैं। किसी में भी, चाय में मत लेना भाई, कॉफी में मत लेना, बाकी जिसमें चलेगा। चाय कॉफी के साथ इसका जो गुणवत्ता है डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जिस प्रॉब्लम का सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे आ गया, आपका फेवरेट समस्या। और ये फेवरेट समस्या कौन सी है? डायबिटीज। डायबिटीज को बोलते हैं शुगर, शुगर को और भी हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। क्या है ये प्रोडक्ट? देखिए आज शुगर हमारे भारत में एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड मतलब बढ़ गया है। 100 मिलियन शुगर के केसेस जो हैं आपके भारत में 2030 तक आने वाले हैं। और बात करा जाए तो उसमें 50% केसेस अनकंट्रोल्ड हैं, मतलब पूरी तरह से सही भी नहीं हो पा रहे। और अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक व्यक्ति को जब डायबिटीज होता है ना दोस्तों, तो डायबिटीज केवल उस व्यक्ति को शुगर के लिए नहीं, उस व्यक्ति के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, उस व्यक्ति के किडनी, उस व्यक्ति के नर्वस सिस्टम, उस व्यक्ति का हार्ट, इन सब पे भी असर डालता है। आयुर्वेदा में शुगर को मेटाबॉलिक इम्बैलेंस बोलते हैं। ये होता क्या है, या मधुमेह कहते हैं। इसको समझिए। आज तक आपको शुगर के बारे में ना इतना समझ नहीं आया होगा। मैं आपको बताऊं एक बार, जरा जस्ट देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। शुगर है क्या और हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालता है, कैसे होता है, इसको जरा सा हम समझ लेते हैं। देखिए सिंपल बात समझते पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं स्वस्थ व्यक्ति का। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हो क्या रहा। मैं माना कि आप सभी स्वस्थ हैं, तो आपकी बॉडी में क्या चलता है? जब आप भोजन करते हैं तो आपके भोजन में मौजूद
जितने भी राइस और रोटी, आलू, इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो भोजन करने के बाद आपके शरीर में पाचन क्रिया होती है और आपके उस भोजन में मौजूद जो राइस है, रोटी है, आलू है और जितना भी आप हमारे गुजराती भाई लोग जो भी खाना खाते हैं उनका मैक्सिमम बेसन वगैरह है और जो भी ये आइटम जो होते हैं ना, ये कापसी है। इससे खाना पचने के बाद ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज जो है ये आपके शरीर को ऊर्जा देता है। सबसे जरूरी चीज है ऊर्जा भी कैसे, ये ग्लूकोज आपके शरीर में जो सेल होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनका खाना है ये। अगर ये खाना उनको नहीं मिलेगा तो कोशिकाएं मर जाएंगी, आप काम नहीं कर पाओ। अब होता क्या है कि जब आपके शरीर में ये ग्लूकोज बनता है तो ये ग्लूकोज को आपके ब्लड में जाना है और ब्लड में पहुंच जाता है पूरी तरह से, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमारे शरीर में इस ग्लूकोज को आपके कोशिकाओं तक तो पहुंचाना पड़ेगा और ये पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो आपके शरीर में एक ग्लैंड है, एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज के पास 2 बटन होते हैं। तो जब आपके शरीर में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो पहला बटन है बीटा सेल बोलते हैं। तो ये क्या करता है, आपके रक्त में बढ़े हुए ग्लूकोज को लेता है और उस ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं तक तो पहुंचा देता है। लेकिन आपने तो ओवरडोज खाना खाया है, आपने तो ओवरडोज लिया है सब कुछ, तो ग्लूकोज भी खूब बना है। अब कोशिकाओं की कहानी ये है कि हमारी कोशिकाएं हमारी तरह लालची नहीं है कि नहीं भैया 2 रोटी खाना तो हम 5 खा लेते। हमारी कोशिकाओं को पता है कि भैया ज्यादा खाएं तो हम खुद ही फट जाएंगे, हम खुद ही मर जाएंगे, इसलिए वो उतना ही लेंगे जो उनको जरूरत है। तो अब उन्होंने तो उतना ले लिया, लेकिन जो बाकी ग्लूकोज बचा वो क्या होगा, उसका क्या होना है? आपने तो एक्स्ट्रा लिया है। तो फिर होता क्या है कि यही एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वापस पैनक्रियाज के पास आता है और ये पैनक्रियाज वापस लीवर भाई को भेज देता है कि तुम पकड़ो भैया, बाद में तुम्हारा हम यूज करेंगे। लेकिन हम वो बाद का नौबत आने नहीं देते कि शाम को फिर दोबारा टिका लेते हैं, फिर दोबारा खा लेते हैं, तो वो नौबत ही नहीं आता। तो ये पूरा एक जो संतुलन है ये बना रहता है, आपको कोई शुगर नहीं, बैलेंस बना है। लेकिन अब जिस व्यक्ति को शुगर होता है उसमें होता क्या है, देखो उसमें पहली वाली क्रिया तो ठीक है, पाचन क्रिया होगी, बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज बनेगा, बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज उनके ब्लड में जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन अब यहां से गड़बड़ी शुरू। अब ग्लूकोज उनके ब्लड में तो गया, बट प्रॉब्लम हो गई कि अब इंसुलिन उतनी मात्रा में नहीं निकलेगा और वो जो ग्लूकोज उनके कोशिकाओं को नहीं मिलेगा तो वो थके महसूस करेंगे, कमजोर महसूस करेंगे और ये पूरा ग्लूकोज उनके ब्लड में इकट्ठा होते होते किडनी को, लिवर को पूरी तरह से डैमेज कर देगा, ब्लॉक कर देगा। एंड दैट इज व्हाट डायबिटीज इज। इसी को बोलते हैं डायबिटीज, सिंपल। अब हम कैसे ठीक करेंगे इसको, बैलेंस बनाएंगे ना, कैसे बनाएंगे? देखिए उसके लिए मेथी, तो मेथी आपके इंसुलिन को रिलीज करने में हेल्प करती है। आयुर्वेद में गुड़मार नाम का एक तत्व है जो हमारे शुगर डिस्ट्रॉय के नाम से फेमस है, मधुनाशिनी के नाम से, शुगर कम करने। इसमें विजय सर का प्रयोग किया गया है और विजय सर की अगर बात की जाए तो दोस्तों विजय सर जो होता है ये हमारे ग्लूकोज को क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। तो अगर हम बात करें तो जितनी बातें मैंने बताई ये सब प्रमाणित है, रिसर्च के साथ है। गुड़मार को मधुनाशिनी मतलब ये आपके ब्लड के शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। विजय सर हमारा जो पैनक्रियाज होता है जिससे इंसुलिन निकलता है उसको कंट्रोल करना, टाइप 2 डायबिटीज में बहुत मदद करता है। मेथी खाने के बाद जो शुगर अचानक से बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करना। तो दिस इज ऑल अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अब रही बात इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि ये प्रोडक्ट आपके पैनक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है उसको एक्टिवेट करता है। आपकी मेटाबॉलिज्म का मतलब खाना तो खाया, पाचन क्रिया तो हुई, बट ऊर्जा नहीं बन पा रही क्योंकि आपका सिस्टम बिगड़ा पड़ा है। तो उसको ठीक करने में आपका ये प्रोडक्ट हेल्प करेगा। एंड द प्रोडक्ट कितना लेना है, 15 ml 2 बार गर्म पानी के साथ खाने से पहले दिन में 2 बार लेना है, 4 से 6 हफ्ते लगातार यूज करना है। एक्सरसाइज एंड डाइट इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और शुगर की एक बात और समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपको तनाव है
तो शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जस्ट मार्क माय वर्ड। तो इसलिए तनाव को कंट्रोल करना सीखिए, उसके लिए प्रोडक्ट मैं बता चुका हूं। चलिए अब हम बात करेंगे आज के वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का नाम है आई डॉग। आंखों का प्रोडक्ट है। आंखों के बारे में जितना मैं आपको बताऊंगा शायद आपने सुना भी नहीं होगा। आज आप देखेंगे कि 20 साल की उम्र में हमारे आंखों की समस्याएं लगातार क्या हो रही हैं, गड़बड़ होती जा रही है। 70% जो हमारे यंग लोग हैं इनके आंखों में तनाव बन रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। और आपको बता दूं, कैटरैक्ट को बोलते हैं सफेद मोतियाबिंद, 45 साल की उम्र में होना शुरू आ जा रहा है। आपकी आंखें आज ड्राई हो रही हैं, आपके नजर कमजोर हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जीवन शैली बिगड़ चुकी है। और आपको एक सबसे खास बता दूं, सबसे खास बात, आयुर्वेदा में आंखों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। आचार्य बागभट्ट जी की किताब है, बुक है, उसका नाम है अष्टांग हृदय। उसमें लिखा हुआ है नेत्रम तेजे अस्थाना, अर्थात आपके शरीर का जो तेज है, जो ऊर्जा है, इट्स लाइज इन द मिडिल ऑफ द आई, आंखों में बसता है। और हम आंखों को ही सबसे ज्यादा डैमेज। आप देखिए कि आज के टाइम पे आपके शरीर का दो ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, आंखें। सबसे ज्यादा यूज करते हैं आंखें, लेकिन आंखों का ध्यान बिल्कुल नहीं देते। आंखों को सपोर्ट करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। अब देखिए मैं खुद भी नहीं कर पाता हूं, आपको मैं छोटा एग्जांपल अभी का दे देता हूं। एज पर द रूल, नियम कहता है कि एक व्यक्ति को 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद मिनिमम 30 सेकंड आराम लेना चाहिए, आंखों को बंद रखना चाहिए। मैं तो तब से देख ही रहा हूं, तो दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं आंखें बंद नहीं कर सकता ट्रेनिंग के बीच में। तो ऐसा हम बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं जो कई बार हम नहीं चाहते हुए भी कर रहे हैं, तो आंखों पे असर पड़ता है। और आपको बताऊं कि पहले से आयुर्वेदा में आंखों को ध्यान रखने के लिए फोकस किया गया है। पहली क्रिया बताई गई है नेत्र संस्कार। नेत्र संस्कार क्रिया क्या है? देखिए आज के टाइम पे हम सुबह उठते ही सबसे पहले अपने सर के बगल में रखा हुआ फोन उठा के देखते हैं, जस्ट चेक व्हाट इज द टाइम एंड एनीथिंग, कुछ भी देखते हैं। जबकि पहले क्या होता था, आंखों को खोलने के बाद लोग ठंडे पानी से धुलते थे, तो उससे आंखें रिलैक्स्ड हो जाती, बट आज नहीं। दूसरी बात, पहले लोग अपने आंखों को सपोर्ट रखने के लिए, आंखों को अच्छा रखने के लिए गुलाब जल वगैरह, तुलसी वगैरह, ये सब त्रिफला वगैरह डालते थे। इसको बोलते थे नेत्र रक्षा। आज के टाइम पे हमको पता तक नहीं, तो कहां से नेत्र रक्षा हो? अब उसके लिए हमने क्या ये प्रोडक्ट बनाया। अब देखिए इसकी एक एक प्रोडक्ट की ब्यूटी। गुलाब जल, आपको पता है शुरू से आयुर्वेदा में गुलाब जल के बारे में कहा गया है कि ये नेत्र शुद्धि, मतलब आंखों को ठंडा रखता है, और 2017 में भी ये बात कही गई। इसी तरह से रसोत नाम की एक जड़ी बूटी है, 2018 में कंफर्म किया गया कि रसोत नाम की जड़ी बूटी ये क्या करती है, ये हमारे जो इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। इन्फेक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, उसको काम कंट्रोल करेगा। इसमें यूज किया गया पुनर्नवा। आपके आंखों के अंदर लिक्विड होता है, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी आंखें सूख गई हैं। अरे भैया सूखेंगी भाई, तुम्हारे नमी है खत्म तो देखना बंद। कई बार लोगों को ग्लूकोमा हो जाता है। ग्लूकोमा का मतलब आंखों का प्रेशर बढ़ गया है, तो काला मोतियाबिंद बोलते हैं उसको, खत्म हो जाएगी रोशनी पूरी। और तीसरी बात है कि शहद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके आंखों के अंदर एक लेंस होता है, उस लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। तो ये आपकी आंखों को देखने में हेल्प करता है, और आज के टाइम पे ये लेंस ही बिगड़ता है, सफेद मोतियाबिंद। तो मतलब आप देखिए बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, भाई देखो इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि आयुर्वेदा में जिन सिद्धांतों के बारे में बताया गया कि भाई आंखों को ऐसे ध्यान रखना चाहिए, तो हमने सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करके ये प्रोडक्ट नेत्र रक्षा के लिए बनाया है। और ये प्रोडक्ट आपके आंखों को कूल रखता है, सपोर्ट करता है, क्लियर देख पाएंगे और बहुत ही आराम देता है। अगर मैं ड्रॉप ना डालूं तो शायद मेरी आंखें पहले ही कमजोर हो जाए, बिकॉज मैं स्क्रीन 12-13 घंटे यूज कर लेता हूँ। बिकॉज एवरीथिंग, मुझे कुछ भी करना है लैपटॉप पे करना पड़ेगा।
ऑल द ट्रेनिंग इज थिंग्स, मुझे कुछ स्टडी करना है, रिसर्च पेपर पढ़ने हैं, आई हैव टू क्रिएट द पीपीटी, एवरीथिंग इज ऑन द स्क्रीन। और दिन भर में 100 रिपोर्ट आ जाते हैं, वो अलग मुझे तंग करते रहते हैं, फोन पे देखते रहो, इधर लैपटॉप पे देखते रहो। सो दैट इज द मेरा वर्क है, बट आई नीड टू सपोर्ट टू। आई ड्रॉप इज बेस्ट फॉर मी। अब इसका यूज कैसे करना है तो आपको पता है, प्लीज हाथ धुल लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, कहीं से उठा के कुछ भी, हाथ बहुत क्लीन होना चाहिए। 1 से 2 ड्रॉप दिन में 2-3 बार डालिए, और प्लीज रब मत कीजिए। रगड़ना बिल्कुल अलाउड नहीं है, आंखों में बहुत ही मुलायम चीजें होती हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। और 30 दिन तक ओपन करके डब्बा खुल गया तो ओपन कर लीजिए, यूज कर लीजिए। चलिए, तो अब हम बात करेंगे अगली समस्या, और अगली समस्या का नाम है कफ। कफ मतलब खांसी बोलते हैं। आज के टाइम पे देखिए, खांसी हुआ तो जाने का नाम नहीं ले, वापस आना, मतलब ऐसा कि मेहमान हो गए हैं, जब देखो तब आ रहे हैं। 90% हमारे शरीर की खांसी एलर्जी की वजह से है, वायरल की वजह से है। आप देखिए, दिल्ली में जितनी खांसी है, ज्यादातर इन्फेक्शन की वजह से, प्रदूषण की वजह से। और जब किसी व्यक्ति को खांसी रात में आनी शुरू हो जाती है, तो वो केवल खांसी नहीं दोस्त, खांसी की वजह से उसको ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है बॉडी में, उसमें भी असर पड़ना शुरू हो जाता है, उसमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद का क्या मानना है? देखिए, आयुर्वेद का क्या मानना आपको बता दूं। आयुर्वेदा में चरक संहिता में कहा गया है खांसी के बारे में, काशम न हान्यात। मतलब क्या? मतलब ये कि खांसी को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी कफ सिर्फ 15 रुपए का मिल जाता है, 50 रुपए का मिल जाता है, पी लेते हैं। खांसी ठीक नहीं हुई, दब गई मतलब जो कफ है, ये कफ आपके फेफड़े में जमा हो गए, 1-2 महीना लगेगा, निकलेगा वो भी गारंटी नहीं। तो आयुर्वेदा में कुछ क्रियाओं को सुझाया गया कि कैसे एक व्यक्ति को अपने खांसी को ठीक करना है, कैसे अपने आपका जो श्वसन तंत्र है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको मजबूत करना है। ठीक है, 2 क्रिया समझाई गई आयुर्वेदा में। सबसे पहली क्रिया बताई गई श्वास हरा। श्वास हरा का मतलब क्या होता है? आपके सांस लेने के लिए आपके शरीर में कुछ रास्ते बने हुए हैं, इनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब श्वसन मार्ग। तो श्वास हरा का मतलब जो श्वसन मार्ग है, जिस रास्ते से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगा, उसको ओपन कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए। दूसरी क्रिया करनी पड़ेगी कफ निसारक। कफ निसारक जो क्रिया होती है, आपके जो कफ जमा हो रखे खांसी की वजह से, उसको बाहर करेंगे, उसको म्यूकस बोलते हैं। वो बाहर नहीं होगा तो खांसी भूल जाओ, ठीक ही नहीं होगा। तो हम कैसे करें इसको? आपको कुछ नहीं करना है, ये सब काम इसके अंदर जड़ी बूटी, जैसे मैंने क्या बोला कि हमको ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन करना पड़ेगा जो आपके श्वसन मार्ग को ओपन कर दे, तो उसको बोलते हैं श्वास हरा। तो वासा नाम की जड़ी बूटी ये काम कर देती है। और 2018 में एक रिसर्च में बताया गया कि वासा के अंदर वासासीन नाम का तत्व है, जो आपके श्वसन मार्ग को ओपन कर देता है, उसके अंदर जो सूजन है उसको कम कर देता है, और आप बड़े आराम से सांस ले पाते हो। खांसी में तो दिक्कत आती है। दूसरी बात, खांसते खांसते पूरा गला खराब हो जाता है, तो मुलेठी से बेटर कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से सूंठ है, इसके बारे में रिसर्च है कि भैया ये तो तुम्हारे पूरे श्वसन मार्ग को बेट करता है। पीपली के बारे में एक प्रमाण है कि पीपली हमारे फेफड़े में जो कफ जाम हो जाता है, फेफड़ा जो एक टाइट हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, उसको सही करना। सो देखिए, एक सिंपल सी बात है, कफ डॉग के बारे में आप समझिए कि ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है। आयुर्वेदा का जो कॉन्सेप्ट है उस पे ही ये काम कर रहा है। ये प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो क्या होता है, आपका गला बड़ा आराम हो जाता है, आपका जो श्वसन मार्ग है ये ओपन होना शुरू हो जाता है, आपका जो सूजन है ये कम हो जाता है, और साथ में पूरा कफ बाहर हो जाता है। तो मतलब हमारा जो ये प्रोडक्ट है बहुत ही खास है। और ये दोनों प्रकार के खांसी, सूखी खांसी हो या गीली खांसी, दोनों ही खांसी में आपकी मदद करेगा। और ये एक सप्रेसेंट नहीं है, जैसे नॉर्मल जो अंग्रेजी कफ सिरप आता है वो तो सप्रेसेंट होता है। सप्रेसेंट का मतलब आपकी खांसी को दबा देगा। और आयुर्वेदा में क्लियरली कहा गया है कि हमको दोषों को क्या करना है, दबाना नहीं है, ठीक करना है। सो मल्टी हर्ब फॉर्मूला है। आप इसे 1 चम्मच बच्चों को दे दें, बड़ों को 2 चम्मच दे दें, और हाँ, गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है खाने के
बाद गुनगुने पानी के साथ खाने के बाद दिन में 2 बार आपको प्रयोग करना है। चलिए, अब हम बात करेंगे कार्डियोडॉक के बारे में। दोस्तों, कार्डियोडॉक मतलब हार्ट के लिए। तो हार्ट क्या करता है? हार्ट जो है आपके लेफ्ट साइड में होता है, जो आपके ब्लड्स होते हैं, इस ब्लड को पंप करता है, और यही ब्लड आपके शरीर में कुछ रास्ते बने हुए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। इन्हीं के माध्यम से पूरी ब्लड में, पूरे शरीर में फ्लो होता है। बट आज के टाइम पे आपको बता दूं, भारतीयों को सबसे ज्यादा हार्ट की समस्या हो रही है। हमारे पूरी दुनिया का 25% हार्ट की बीमारी भारत में, पूरी दुनिया का 25%। 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन। और ये हाइपरटेंशन क्यों हुआ? तो याद करिए, मैंने आपको समझाया था, तनाव, स्ट्रेस। जब किसी व्यक्ति को स्ट्रेस की दिक्कत होती है तो स्ट्रेस के वजह से भैया सबसे ज्यादा प्रेशर आपके हार्ट को ही होता है। ऊपर से खाना पूरा बिगड़ा हुआ है, खूब सारा फैट खा लेते हैं, तो आपका ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है, फ्लो ही नहीं करेगा, तो आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड होने शुरू हो जाती है। तो आपके इस प्रोडक्ट में यूज किया गया है दोस्तों अर्जुन छाल, जो हमारे हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत कर देता है। इसमें गार्लिक और गूगल पुनर्नवा जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, और अश्वगंधा जो तनाव को कम करता है। तो तनाव कम होगा तो हार्ट के ऊपर का प्रेशर कम होगा। अब आप देखिए कि इसमें गार्लिक है। गार्लिक और गूगल करते क्या है? आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आते हैं? तो जब बहुत ज्यादा चर्बी वाले भोजन आप खाते हो, बहुत ज्यादा फैट आपके शरीर में रहता है, तो आपका लिवर उससे कोलेस्ट्रॉल बना देता है, और उसमें भी बैड कोलेस्ट्रॉल बनाता है ज्यादा। अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट जो आर्टरीज होती है, जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, उसमें जमा हो जाएगा साइड साइड। अब जब जमा हो जाएगा तो ब्लड फ्लो करने का रास्ता कहाँ बचा? रास्ता नहीं मिलेगा तो तनाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा हार्ट के ऊपर, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अश्वगंधा जो है आपके ब्लड प्रेशर, तनाव को कंट्रोल करके हार्ट को मजबूत बनाता है। तो देखिए, हमारा जो कार्डियोडॉक प्रोडक्ट है दोस्तों, दिस इज अ मल्टी हर्ब फॉर्मूला, और ये आपकी बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, इस पे काम करता है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। तो आपको ये प्रोडक्ट 15 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से पहले ले सकते हैं, और रात में खाने के बाद सोने से पहले लेना है। 4 से 6 हफ्ते लगातार प्रयोग करना है, और बिल्कुल आप ब्रेन वाले प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, बट दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट। चलिए दोस्तों, एलर्जी के बारे में बात कीजिए। तो आज देखिए, एलर्जी क्या है कि राउंड द ईयर हो रहा है। 4 में से 1 भारतीयों को एलर्जी की दिक्कत है। अब एलर्जी चाहे त्वचा की हो, एलर्जी चाहे स्किन की हो, या एलर्जी चाहे खांसी जुकाम सर्दी की हो, तो खांसी जुकाम सर्दी वाली जो एलर्जी है, इसको हम बोलते हैं राइनिटिस एलर्जी। राइनिटिस एलर्जी आज क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रदूषण के वजह से आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, तनाव के वजह से आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। देखो, एलर्जी का मतलब समझिए थोड़ा, आधा लोग को पता तक नहीं एलर्जी का मतलब क्या होता है। देखो, मैं 2 व्यक्तियों की तुलना करता हूँ। पहला व्यक्ति ये है कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, और दूसरा व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। तो कमजोर और ताकत इम्यूनिटी में क्या फर्क? देखिए, अब दोनों व्यक्ति दिल्ली आ गए, मानिए कि दिल्ली घूमने आ गए। अब एक व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो हवा में जो प्रदूषण है उसके शरीर को कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि उसका इम्यूनिटी हैंडल कर लेगा, बोलेगा अरे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, तो जो हवा में प्रदूषण है उसके शरीर को मैसेज दे देगा, अरे भैया बचो, तुम्हारा तो दिक्कत आ जाएगा। तो उसके शरीर में पूरे खुजली उजली या नाक बहना, छींके आना, ये सब लक्षण हो जाते हैं। दैट इज व्हाट एलर्जी मीन्स। तो एलर्जी को ठीक करना है तो इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा। तो आपके इस प्रोडक्ट में गिलोय, नीम, हल्दी, तुलसी का प्रयोग करके हम बनाते हैं, जो एलर्जी के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। जैसे गिलोय, अब देखिए, गिलोय के अंदर एक अच्छी गुण है। गिलोय के अंदर क्या है कि हिस्टामिन नाम का एक तत्व होता है, और हिस्टामिन क्या करता है कि आपके एलर्जी को बढ़ने से रोक देता है। एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होता है गिलोय के अंदर, इम्यूनिटी बढ़ाने की प्रॉपर्टी होती है गिलोय के अंदर। नीम के अंदर क्या होता है कि स्किन वाले एलर्जी में बहुत फायदा करता है। हल्दी जो है हमारे दोनों एलर्जी में फायदा करता है।
तुलसी जो है हर तरह की एलर्जी में फायदा करता है, तो उन्हीं से ये प्रोडक्ट बनता है, रिसर्च भी यही कहते हैं। अब आपको जो ये एलर्जी डॉग प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रकार की एलर्जी में यूज कर सकते हैं, चाहे वो त्वचा की एलर्जी हो, चाहे सर्दी जुकाम खांसी की एलर्जी हो, किसी भी प्रकार की एलर्जी अगर आपको है, सो यू मे यूज दिस प्रोडक्ट। अच्छा, ये कैसे काम करेगा, तो अभी मैंने बताया कि आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा मजबूत करेगा, ताकि आप कहीं भी जाएं, थोड़ा मोड़ा धूल उड़ गया या मान लीजिए थोड़ा प्रदूषण बन गया, तो ऐसा नहीं कि खांसी आ जाना चाहिए, वो इम्यूनिटी को समझना पड़ेगा कि ठीक है भाई, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, घंटी मत बजाओ। लेकिन ये क्या है कि इम्यूनिटी कमजोर है तो घंटी बजनी शुरू हो जाती है, भाई बचो, शरीर को मैसेज देना शुरू हो जाता है, और इसीलिए शरीर रिएक्ट करता है। सो आपको कितना लेना है, 15 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार, 4 से 6 हफ्ते लगातार प्रयोग करिए। एलर्जी के सीजन में तो इसका प्रयोग हम बेटर तरीके से कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे स्टोन। देखिए, स्टोन और किडनी की समस्या, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। आज के टाइम पे स्टोन बनना बड़ी दिक्कत की बात है। 15 से 20% भारतीयों को स्टोन की दिक्कत हो रही है। 50% जो स्टोन है वो रिपीट हो रहा है, हर 5 साल में रिपीट हो रहा है, अगर सही से ट्रीट ना किया जाए तो। और सर्जरी की कॉस्टली है, सर्जरी होने के बाद भी 3 में से 1 स्टोन रिपीट हो रहा है। आपको बता दिया जाए कि स्टोन को आयुर्वेदा में अश्मरी बोला जाता है। ये एक प्रकार की ऐसी क्रिया है कि अगर ठीक से ना चले तो दिक्कत आ जाती है। अब देखिए, हम बात करें तो आयुर्वेदा में स्टोन को बाहर करने के लिए क्या क्या क्रियाएं बताई गई। आपको कुछ नहीं करना, सारी क्रिया जड़ी बूटियां करेंगी। जैसे सबसे पहली क्रिया है लेखन। लेखन मतलब स्टोन ब्रेक करना, तो उसके लिए पाषाण वेदा नाम की जड़ी बूटी आती है। दूसरी क्रिया होती है मुद्रण, अर्थात जो स्टोन ब्रेक हो गया है उसको बाहर करना है, तो उसके लिए जड़ी बूटी है वरुण है, कुल्थी है, जो आपकी यूरिन फ्लो बढ़ाती, तो जो स्टोन ब्रेक हो रखा है वो बाहर आ जाता है यूरिन के थ्रू। तीसरी जरूरत होती है जो सूजन बन जाता है स्टोन में, उसको कंट्रोल करना। तो अब देखिए, मैंने जिन जड़ी बूटियों के नाम लिए उसके ऊपर रिसर्च भी है। जैसे 2011 की रिसर्च के अनुसार पाषाण वेदा मतलब स्टोन ब्रेकर, और यही कहा गया है रिसर्च में कि हाँ, ये स्टोन ब्रेक करता है। दूसरी बात, वरुण और गोक्षुरा जो ऐसे हर्ब्स होते हैं जो आपके स्टोन को, जो ब्रेक हो चुका है, उसको यूरिन के माध्यम से बाहर कर देते हैं। और ये बातें 2010-2020 की रिसर्च में कंफर्म की गई। किडनी में क्या है, तो सूजन बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होता है, इनको कंट्रोल करने का काम पुनर्भा जैसी जड़ी बूटियां करती है। तो अब देखिए कि ये जो प्रोडक्ट स्टोन डॉक है कैसे काम करेगा आपकी बॉडी में, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो ये 4 स्टेज में काम करता है, दर्द, इन्फेक्शन, और जो स्टोन बार बार बन रहा है उसको रोकना, इन पे काम करेगा। पहले स्टोन फॉर्मेशन रोकना है, दर्द को रोकना है, इन्फेक्शन को रोकना है, और बार बार बनने को रोकना है। तो 12 प्रकार के क्लासिकल हर्ब से बनता है, और ये आपके स्टोन छोड़िए, आपके किडनी तक को सपोर्ट करता है, किडनी हेल्थ में भी हेल्प करता है ये। तो किडनी के लिए भी ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 से 20 ml 2 बार खाने के बाद ले लीजिए, और हाँ, गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार, गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार, 40 से 60 दिनों तक लगातार यूज करना है। और यदि आप अंग्रेजी दवा खाते हैं तो 1 घंटे के गैप पे आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल द प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल लेग। हमारा जो आज का प्रोडक्ट था वो अपना ओवर हो गया है। सो अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कि जो विषय आज मैंने टच करने थे वो विषय हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड जैसा कि एक सेकंड, जो विषय मैं आपको बताना चाहता था मैंने बता दिया। अब मुझे सिंपल सा एक आप जवाब दें। अच्छा, आज की ट्रेनिंग में मुझे 2 प्रोडक्ट के नाम बताइए, जो मतलब ऐसे 2 प्रोडक्ट जो हर व्यक्ति की जरूरत बन गई, हर व्यक्ति को जरूरत है, ऐसे 2 प्रोडक्ट के नाम जो आज की ही ट्रेनिंग मैंने कवर किया है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब गेस करते हैं। 2 प्रोडक्ट मैंने पूछा है, 2।
बताइए। और मैंने शायद जिक्र भी किया है, आई गेस आप लोग को अगर ट्रेनिंग सुना है तो आई गेस आपको पता होगा। अरे अरे अरे, चलिए, तो ये बहुत सारे जवाब ये इंडिकेट करते, देखो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो ऐसे हैं जिसके बिना आपका चल ही नहीं पाएगा। थोड़ा शुगर ऊपर नीचे है चल जाएगा, थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे है चला सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें, एक किसी ने तो बहुत ही राइटली गेस किया है, कुछ ने आधा दिया है जवाब, उसने पूरा दिया है, बट देयर इज अ पर्सन whose name is Dr. Rajesh Kumar Agrawal. He said brain and eye. That is the right answer actually. आंखें रहेंगी नहीं तो देखेंगे कैसे भैया? शुगर तो ऊपर नीचे मेंटेन कर लेंगे, और ये ब्रेन, सारा खेल तो इन्हीं का है। शुगर भी इधर ही से है, ब्लड प्रेशर भी इधर ही से है, प्रॉपर सोएंगे नहीं, तनाव रहेगा, हर चीज तो यहीं से कंट्रोल है, आपकी पूरी जीवन यहीं से कंट्रोल्ड है बाबा। और आज के टाइम पे ब्रेन डॉग जो प्रोडक्ट है, आप यूं समझ लीजिए हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है। डू यू अग्री और नॉट? ब्रेन डॉग हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है, यस या नो? टाइप वाई और यस। तो ये प्रोडक्ट देखिए, बीमार है नहीं है कोई मतलब नहीं है, यू नीड टू हैव दिस। आज हम 12-12 घंटे स्क्रीन यूज कर रहे हैं, 14-14 घंटे स्क्रीन यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्क्रीन हम यूज करना बंद कर देंगे, नहीं बंद कर सकते। दिस इज द अभी आज की हमारी मॉडर्न लाइफ की ये जरूरत है, बट हाँ, आंखों को सपोर्ट तो जरूर कर सकते हैं। सो इसलिए आप इन दो प्रोडक्टों को अपने, जैसे भोजन में दाल चावल रोटी सब्जी शामिल करते हैं, वैसे ही इनको अपने लाइफ में शामिल करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाकी प्रोडक्ट जो मर्जी करे आप ले लो, बट अरे क्यों नहीं ले, अच्छा हाँ, डायबिटिक वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा क्या है, ब्रेन डॉग ले सकता है, बट ब्रेन डॉग में शहद है तो ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम उसको कोई दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसका आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। किड्स डॉग के अंदर सेव ज्यादा है, थोड़ा मीठा है, तो प्लीज नहीं दीजिए। शरद जी, खेती का सेक्शन कब होगा? इसके लिए आपको कुरनाल सर से या नम्रता मैडम से स्पेशल रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो खेती के सेक्शन का फिर स्पेशल ट्रेनिंग करना पड़ेगा, एंड वो जब रिक्वेस्ट आएगा उधर से तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, फिर कोई ट्रेनर अलाइन करेगा, तब जाके हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो 2 मिनट और दे दीजिए। सबसे पहले आज का आप लोग बताइए, आज की ट्रेनिंग में आप लोगों ने क्या सीखा? कोई नई बात बताइएगा मुझे जो आप बिल्कुल नहीं जानते थे। प्रोडक्ट तो चलिए बहुत सारे पुराने लोग हैं जिनको पता होगा प्रोडक्ट के बारे में, बट आई वांट टू हियर कि क्या नया चीज सीखा आप लोगों ने। अरे हाँ भैया, गाने डॉग। रवि जी, मैं दिल से माफी चाहूंगा, आई डोंट यूज सोशल मीडिया, नीदर माई फेसबुक, नीदर इंस्टाग्राम, नीदर यूट्यूब, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं, तो आई डोंट यूज दैट, मुझे थोड़ा पीस चाहिए होता है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा, बट एनीवेज दिस इज द ओनली वे। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बढ़िया। अच्छा, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप लोग क्या बोल रहे हो भैया? कौन सी सर्जरी आपने पूछा नहीं? अच्छा, ये जितने भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या भूल गए हो क्या? क्वेश्चन के लिए मैंने चौथा दिन डिसाइड किया है, अभी क्यों पूछ रहे हो आप लोग? मैंने बोला है ना, बताऊंगा सारे क्वेश्चन, पहले प्रोडक्ट तो सुन लो आप। अच्छा, चलिए, माधुरी जी बोला अच्छी हेल्थ, अच्छा, हार्मोन, बच्चे के रूटीन के बारे में, दैट्स गुड, चलो कुछ तो कुछ पता ही चल रहा है। बीमारी का नाम जानने को मिला, ये भी बहुत है। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। अरे सूरज सूरज तांबे जी, देखो, डॉक्टर एक प्रैक्टिशनर होते हैं, डॉक्टर एक इंजीनियर है आपकी बॉडी के, मतलब कुछ बिगड़ा उगड़ा होगा तो सेट करेंगे, ठीक करेंगे, उनका अलग है, बट हमें उनकी जरूरत है। हाँ, लेकिन ये है कि उनका एक नियम है, प्रोटोकॉल है, वो उसी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो कल हम दोबारा मिलेंगे 8 बजे, और देखिए वादा लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। आज आपको बता दूं मैं क्या उम्मीद कर रहा था, आज मैं ये उम्मीद कर रहा था, देखो कल सूरत का विजय रथ हुआ, राइट? अब सूरत की विजय रथ में कम से कम
आधा टीम तो मैं मान के चलता हूँ कि कुणाल सर और नम्रता मैडम का ही है, उन्हीं के नीचे की। तो वो आधे लोग तो इधर ट्रांसफर होने चाहिए थे, वो गए कहाँ? मुझे इस बात की थोड़ी सी उत्सुकता है, तो मुझे लगता है कल यहाँ पे आ जाने चाहिए। थैंक यू गीता जी। तो कल यहाँ पे जो है आ जाने चाहिए थे, मतलब आज आने चाहिए थे, बट वो आई थिंक भैया क्वेश्चन मेरे को चौथे दिन पूछ लेना, अभी मैं क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, माफ कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं लूंगा क्वेश्चन आप लोगों के, बट पहले मेरे प्रोडक्ट, मेरी बातें तो सुन लीजिए भाई। मैंने मना ही नहीं किया मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, बिल्कुल लूंगा। हाँ, तो कल जो है वादा पूरा नहीं हुआ है। देखो भाई, वादा पूरा करना बहुत जरूरी है, और आप लोग प्रोडक्ट वगैरह लोगों को बता रहे हो, प्रोडक्ट नहीं, आयुर्वेदिक फैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग लोगों से बातचीत कर रहे हो। अच्छा, नए प्रोडक्ट बताए 5 लोगों को मैंने बोला था बताने के लिए, तो वो जो है आप लोगों ने बताया नहीं बताया? अच्छा बताया, बढ़िया। तो आज भी देखिए वही करना है, हम लोग एक अवेयरनेस के हैं, तो आज भी जो नया प्रोडक्ट आपने सीखा, जो एकदम से अलग प्रोडक्ट आपको लगा कि नहीं भैया ये तो प्रोडक्ट मेरा एकदम दिमाग हिला दिया, जैसे किसी को बच्चे का पसंद आया, किसी को कुछ पसंद आया, तो वो कोई बात नहीं, आपको वो जो जो भी चीज मिला है वो आप लोगों से शेयर करिए, प्लीज करिए, बातचीत में करिए। ये गप्पे मारने से अच्छा है, नहीं वो सेलिब्रिटी कहाँ जा रही थी, वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, भैया उसको छोड़ दो यार, इंसान को मरने से बचाओ, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हर कोई जीना चाहता है, लग्जरी चाहता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसको पता ही नहीं होता है कि भैया अब लीवर क्यों फैटी हो गया है, इधर उसको नींद क्यों नहीं आ रही है। आज आप देखो कि नींद के बारे में पता चले यार, नींद क्यों नहीं आ रही है, हम खुश क्यों नहीं रहते हैं, हमको ये क्यों नहीं हो रहा है, ये सब बातें सच में लोगों को नहीं पता जा रहा, तो जस्ट टेल, बताइए उनको। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना समय दिया, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर। एंड चलिए, तो कल दोबारा हमारी मुलाकात होगी जो है, थैंक यू योगिता जी, कल जो है दोबारा हमारी मुलाकात होगी कितने बजे? 8 बजे। तो डॉट 8 बजे आ जाइएगा, 7:55 पे ही आ जाइएगा, मैं 7:55 पे लिंक ऑन कर दूंगा, 7:55 7:56, क्योंकि उससे पहले भी ट्रेनिंग रहती है, तो उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है। और प्लीज मैं फिर वही बोलूंगा कि आज भी हमारी संख्या ऑलमोस्ट 1700 थी, भैया एक तो लाओ साथ में यार, मेरे को ये पैनल फुल करके दिखाना है कंपनी को, नहीं दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दिस गुजराती एंड मराठी पीपल। सो प्लीज भैया दिखा दो, थोड़ा सा तो कंपनी को कुछ दिखाने के लिए हो, नहीं तो बोलेंगे भाई क्या ही तुमने कर दिया, कुछ नहीं किया, इसलिए तो एक के साथ आए प्लीज डू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए, हैव योर गुड ब्रेकफास्ट, पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, अच्छे से सोइए, एंड कल मिलते हैं दोबारा कितने बजे? 8 बजे, ठीक है। लिंक का क्या होगा, तो लिंक, नया लिंक मिल जाएगा, अभी अभी डाल देता हूँ लिंक, और नया लिंक मिल जाएगा आपको। नया लिंक नहीं मिले तो जिस लिंक से आज आए थे उसी से आ जाना, वो भी इधर ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं, गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सत्यम सर, बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी एज यूजुअल। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टीम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड नॉलेज। थैंक यू वेरी मच सर।